आज हम पढ़ेंगे लॉग या लॉगरिदमिक के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि बहुत सारी जगह आता है, खासकर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में आएगा, केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होगी क्लास, बस हम कुछ इस तरीके से लॉग को पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे, बस कि हम क्वेश्चन कर पाएँ, वैल्यूज़ निकाल पाएँ। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए उस चीज़ का फॉर्मेट। लॉग का फॉर्मेट हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लॉग का एक फॉर्मेट होता है, मीन्स जो चीज़ इसकी बेस में लिखी होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो चीज़ इसके सामने लिखी होती है, सब ब्रैकेट में नहीं होती है, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और उसकी वजह से जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वैल्यू आती है। मैं आपको वेक्टर से रिलेट कराता हूँ इसको। वेक्टर में हमने देखा हुआ है कि दो चीज़ें होती है वेक्टर के पास। एक होता है उसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट, और एक होती है डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर की वैल्यू को आपको चेंज करना है तो आप दो चीज़ें चेंज कर सकते हो, या तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, या फिर दोनों को ही। सेम ऐसा लॉग में भी होता है कि अगर आपको वैल्यू चेंज करानी है, वैल्यू कुछ और लानी है, तो या तो आप बेस चेंज करो या उसका आर्ग्यूमेंट चेंज करो, या दोनों को ही चेंज कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि log 2 की वैल्यू क्या होगी, log बेस e की वैल्यू क्या होगी, और log 2 की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों में डिफरेंस होगा। सब में आर्ग्यूमेंट सेम है 2 2 2, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। इसकी वैल्यू होगी 0.301, इसकी वैल्यू होगी 0.693, और इसकी वैल्यू होगी 1। तो हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि कब वैल्यू क्या क्या कैसे कैसे आ जाती है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी। तो आज की जो क्लास रहेगी बेसिकली वो रहेगी कि वैल्यू क्या आएगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाला टॉपिक रहेगा कि लॉग के आगे ये दे रखा है, अब वैल्यू क्या आएगी, हमें तो बस इससे मतलब है, उस बारे में ये क्लास रहेगी। अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो बेस पे भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। सेकंड डिपेंड करती है कि आर्ग्यूमेंट क्या है उसके अंदर, उस पर ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं बोल दो। और थर्ड है अलजेब्रा पे, मतलब प्लस माइनस डिवाइड इन सब पे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंपली बेस वाले मेथड पे ही पढ़ेंगे। जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि जैसे log 2 आपको निकालना है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उन सब पे बेस्ड वो क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉग कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि लॉग का जो फॉर्मेट है वो लॉग बेस और ये वैल्यू, ऐसा कुछ फॉर्मेट है। तो लॉग इस पे दो टाइप के डिपेंड करते हैं। पहला जो होता है ये होता है नेचुरल लॉग, और सेकंड होता है वो कॉमन। बेस का फ़र्क होने से ही इनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें जो बेस होगा वो बेस होता है E, इसमें जो बेस होता है वो होता है 10। इस तरह के जो लॉग होते हैं नेचुरल लॉग, वो उनको कुछ ऐसा लिखा जाता है log बेस E और सिंपली ln। अगर कहीं पे सिर्फ ln लिखा हुआ है मतलब log बेस E। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log बेस 10 तो उसका बेस क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तब भी उसका बेस 10 ही होगा। ये कॉमन बात है, इसलिए इसको कॉमन लॉग बोल दिया जाता है। तो जो हम वैल्यूज याद रखते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 3 की वैल्यू क्या होगी, वो हम ये वाली बात बोल रहे होते हैं, ना कि ये वाली। इसलिए हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉग बेस आर्ग्यूमेंट वाली, सिंपली। जैसे अगर कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी बेस है, लॉग बेस और ये आर्ग्यूमेंट, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस आर्ग्यूमेंट को बेस की टर्म्स में ही बदल दूं। मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, अगर ये बेस की ही कोई पावर बन रहा है तो आंसर जो आएगा आपका वो ये पावर ही आ जाएगा। तो ये पावर वाली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास कुछ log बेस 2 एंड ये 2 है, तो इसमें ये जो बेस है और ये आर्ग्यूमेंट है सेम है। आर्ग्यूमेंट की पावर क्या रखूं कि बेस ही आ जाए, तो उसकी पावर 1 रखूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर 1। अगेन अगर मेरे पास है log बेस 2 देन 4, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, log बेस 2 और 4 को मैं बदल सकता हूँ 2 to the power 2। तो यहाँ पे पावर क्या है मेरे पास, पावर 2 है, तो आंसर आपका पावर ही आ जाएगा।
अगर मैं बात करता हूँ log 2 देन 16 में ले लेता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया log 2 और 16 कब आता है 2 to the power 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अगेन ये पावर ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये सिर्फ बेस 2 वाले में होता है, नहीं और भी नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मैं लेता हूँ log 3 और यहाँ पे 9, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ log 3 और ये 3 to the power 2, वही तो 9 में बदलता है, तो यहाँ पे पावर क्या है आगे आ जाएगी 2 हो जाएगा। हुआ क्या है यहाँ पर कि जब ये बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हुआ तो हम बोलते हैं शायद एक कॉमन लैंग्वेज में कि कट गया। जब बेस और पावर सेम है, सॉरी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो वो कट गया और सिर्फ पावर ही आ गई। कटता ऐसा नहीं है, फंक्शन कभी कटते नहीं है, ऐसा समझना है हमें कि log बेस सेम आर्ग्यूमेंट सेम तो उसका पावर जो है आंसर आपको आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने देखा भी होगा कि हम बोलते हैं log 10 तो 1 होता है, हम लिखते आते हैं log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो 1 कैसे हो जाता है देखते हैं। देखिए log लिखा हुआ है सिंपल, इसके बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब बेस क्या है इसका 10 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 की कितनी पावर हो कि 10 ही बना रहे, तो 10 की कितनी पावर होनी पड़ेगी 1, तभी तो 10 रहेगा। तो यहाँ पावर कितनी है 1, ये पावर आगे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये बेस और आर्ग्यूमेंट जो है सेम हो गए इसलिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज लगा के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे अगर लिखा हुआ है log 4 बेस में 4 और आर्ग्यूमेंट में 16 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और नीचे 4 है। अगेन बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, जो पावर है वही इसका आंसर आ जाएगा 2 सिंपली। तो अभी तक हम स्क्वायर क्यूब वाले कर रहे थे, अब आगे कुछ और देखते हैं। क्या हो कि इसका बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाए, तो मान लो कुछ ऐसा हो जाए log 16 और ये 4, अब क्या करें। तो 4 को कैसे चेंज करें हम इस बेस की फॉर्म में, बेस जैसा इसको दिखाना है, तो 16 की पावर 1/2 इक्वल्स टू क्या होता है 4 होता है। वैसा मैं लिख सकता हूँ इसको log 16 और 16 की पावर 1/2। अगेन बेस और आर्ग्यूमेंट जो है सेम हो गया, तो आंसर क्या आएगा पावर, और वो पावर क्या है 1/2। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सिंपल था, छोटे छोटे ही लेक्चर रखूँगा और कोशिश करूँगा रेगुलरली डालूँ। आगे हम कुछ और भी पावर वाले आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप देख पाएँ वीडियो को। फिर से मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।